पेशावर, मर्दान, स्वात, डीआई खान, खुशाब और झंग में तेज बारिश। पेशावर के नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात बूंदाबांदी हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कराची समेत सिंध भर में बारिश का इम्कान है। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफा भी मुतवक्के है। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी और कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जेहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलूचिस्तान में 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर बहाव में इजाफे के साथ निचले दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। मियां वाली में दरिया के किनारे आबाद कच्चे के इलाकों को खाली करने की हिदायत जारी। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन को मुआवजों की अदायगी शुरू हो चुकी है। वजीर आला की हिदायत पर मुआवजे का पैकेज दुगना कर दिया गया है। रूस के साथ जंगबंदी के लिए यूक्रेन को क्राइमिया से दस्तबरदार और नेटो में शमूलियत के ख्याल को तर्क करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले जंगबंदी की शराइत सामने ले आए। एक बयान में कहा है कि जंगबंदी के लिए ज़ेलेंस्की को रूस के बाद शराइत मानना पड़ेंगी। अमरीका और यूक्रेन के सदूर की मुलाकात आज व्हाइट हाउस में होगी। बाज़ यूरोपीय रहनुमा भी मुलाकात में शरीक होंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़ेलेंस्की का कहना है कि सब इस जंग को जल्दी और महफूज तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। उम्मीद है अमेरिका और यूरोपीय दोस्तों के साथ मुश्तरका ताकत रूस को अमन के लिए मजबूर करेगी। जिला लोअर कोहिस्तान और जिला बदीन से पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक हो गई। पाकिस्तान में रवा साल अब तक पोलियो के 21 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। पायदार तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। कराची में जॉब फेयर में मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। नौजवान मेहनत को अपना शआर बनाएं। नौजवान अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में बरूए कार लाएं। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा में सिंध से वफाकी रुकन तैनात न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर वफाकी हुकूमत को फैसले पर अमल दरामद करने की आखिरी मोहलत दे दी। जस्टिस के आगा ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में रिमार्क्स दिए कि क्या आप लोग फेडरेशन पर यकीन रखते हैं? क्या आप लोग जमहूरियत पर यकीन रखते हैं? आइन पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा? दरखास्त की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और शहरों की जदीद खतूत पर तामीर और तरक्की के लिए जापान के तजर्बात से सीखने का फैसला। योकोहामा और सूबा पंजाब में माहौलियात और शहरों को जदीद तरक्याती निज़ाम फराहम करने समेत मुख्तलिफ शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। एक बयान में कहा है कि सैलाब मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत करते हैं। सैलाब से मुतासर अफराद के साथ खड़े हैं। सैलाब से मुतासर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की जानिब से मिंगोरा में मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। मानसेरा, नीलबान और बटग्राम के सैलाब ज़दा इलाकों में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरीन में दूध और खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। मेडिकल कैंप में 100 से ज़्यादा अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मुतालिका सड़कें भी क्लियर कर दी गई।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मौजूदा हालात में सूबाई हुकूमत को हर किस्म की सपोर्ट फराहम की जाएगी। सैलाब में जाँ बहक होने वालों के घर जाकर सपोर्ट करेंगे। ये भी कहा कि KP हुकूमत में सयाहत की तबाही हो रही है। जल्द KP सूबे का वजीर आला जियाला होगा। बिलावल भुट्टो वजीर आजम होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा का जल्द दौरा करके सूबाई हुकूमत से इज़हार हमदर्दी करेंगे। मुश्किल की इस घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासिरीन के साथ हैं। सखर में गुफ्तगू में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से सैकड़ों अमवात, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही पर अफसोस है। कराची के इनाता खान पुल पर फिर गड्ढा पड़ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गढ़ी की मुरम्मत जारी। इंजीनियर्स के मुताबिक मुरम्मत में कम से कम 10 दिन लग सकते हैं। नाता खान पुल के नीचे से नशे के आदी अफराद बीम से सरिया निकाल रहे हैं। सरिया चोरी होने की सूरत में नाता खान पुल मजीद मकामात से टूट सकता है। कराची के सहाफ़ी खावर हुसैन की सांगड़ में पुरस्रार हलाकत की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। एडिशनल IG CTT आज़ाद खान तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी 2 रोज़ में रिपोर्ट मुकम्मल करके IG सिंध को भेजेगी। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि अब तक के शवाहिद और तहकीकात के मुताबिक खावर हुसैन की मौत खुदकुशी ही नजर आ रही है। बज़ाहिर यही लगता है कि खावर हुसैन ने अपनी ही पिस्टल से खुद को गोली मारी। CCTV में खावर रेस्टोरेंट में जाते आते और गाड़ी में बैठते नजर आ रहे हैं। बन्नू की खोनिया खेल वजीर सब डिवीजन पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। DPO के मुताबिक पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं। नौशहर फिरोज के शाही बाजार में साबिक शौहर खातून पर तेजाब फेंक कर फरार। खातून अस्पताल मुंतकिल, एक मुलजिम गिरफ्तार। फैसलाबाद में मोटरसाइकिल सवार की जानिब से खातून को हरासा करने का वाक़या पेश आया। पुलिस ने CCTV की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। गुजरांवाला में 3 रोज कबल लापता होने वाली खातून की लाश सीवरेज नाले से मिल गई। कातिल शौहर लाहौर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की निशानदही पर खातून की लाश तलाश की गई। मुलजिम ने बीवी को फायरिंग करके कत्ल किया था। वर्षा ने पुलिस को खातून के घर से लापता होने की इत्तला दी थी। पेशावर की हश्त नगरी में पुलिस की फायरिंग से इंतहाई मतलूब मुलजिम रिजवान हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने हैंड ग्रेनेड फेंका जो फट नहीं सका। मुलजिम का दूसरा साथी फरार हो गया। हैदराबाद लतीफ़ाबाद में LD1 में 20 इंच कतर की सीवरेज लाइन फट गई। बाबन शाह कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी और ओल्ड स्टेट बैंक एरिया में सीवरेज का पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात। आज़ादी चाहते हैं पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਦਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। वाशिंगटन DC में खालिस्तान रेफरेंडम में हज़ारों सिखों ने वोट डाले। खालिस्तान रेफरेंडम में शिरकत के लिए सिख खानदान मुख्तलिफ रियासतों से वाशिंगटन DC पहुँचे। आलमी मुबस्सिर और पंजाब रेफरेंडम कमीशन के सरबराह पॉल जेकब कहते हैं कि हर शख्स को अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी होनी चाहिए। सिख बिरादरी वाशिंगटन DC में इसी हक़ का इस्तेमाल कर रही है। गजा में इमदाद लेने वालों पर इसराइली फौज की वहशियाना फायरिंग। 22 अफराद शहीद। अल अहली अस्पताल पर भी बमबारी। मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। भूख की शिद्दत से मजीद 11 फ़लस्तीनियों का इंतकाल। मजमूई अमवात 108, बच्चों समेत 251 हो गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा के 5 लाख अफराद कहत का शिकार हैं। फौरी जंग बंदी से ही सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इसराइली आर्मी चीफ ने गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। लाखों फ़लस्तीनों को जनूबी गजा की तरफ जबरी बेदखली का हुक्म दे दिया गया। यमनी हूसियों का इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइली फौज का मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। इससे पहले इसराइल ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर पावर प्लांट पर हमला किया था। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को जल्द हतमी शक्ल देने के अहकाम जारी कर दिए। ज़राए का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स 2025-26 के लिए मुशावरती अमल जारी है।